हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है ना। चलो, आज हम हमारा चैप्टर 3 रीड कर रहे थे सोशल साइंस का, जिसकी हम 2 क्लासेस ले चुके थे। सेकंड क्लास हमने ली थी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के टाइप्स की, यानी कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। अब आज हम उसके आगे से रीड करेंगे पेज नंबर 40 से, चैप्टर 3 फॉरेस्ट इन इंडिया। तो हम पढ़ेंगे आज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हम जंगलों का और हमारे जंगली जीवन का किस तरह से कंजर्वेशन, किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, यानी उन्हें बचा सकते हैं। ओके, वी नो दैट फॉरेस्ट हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्ली देन ह्यूमन बीइंग कैम ऑन अर्थ। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारी अर्थ पर कई मिलियन ईयर्स बिफोर से एग्जिस्ट करते हैं, यानी हैं, जबकि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, अर्लियर मानव जाति यानी ह्यूमन बीइंग से बहुत पहले के हैं हमारी अर्थ पर फॉरेस्ट। जब मानव जाति का भी विकास नहीं हुआ था, तब उसके पहले से हमारी अर्थ पर फॉरेस्ट हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। और हमारी अर्थ के सरफेस का बहुत बड़ा हिस्सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट से कवर्ड है, यानी कई तरीके के फॉरेस्ट हैं हमारी अर्थ पर। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्टिल प्रेजेंट ऑन अर्थ इन देयर ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म। कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो अभी भी हमारी पृथ्वी पर अपनी ओरिजिनल और नेचुरल फॉर्म में हैं। However, large parts of forest have been cut to make cities, roads, dams, mines, etc. और जबकि कुछ बहुत सारा जो हिस्सा है फॉरेस्ट का वो काट दिया गया है। किस लिए? सिटीज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम्स और माइंस आदि बनाने के लिए बहुत सारा हिस्सा फॉरेस्ट का खत्म कर दिया गया है। Each day a large number of trees are cut to make paper, furniture, etc. प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। किस लिए काटे जाते हैं? पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और अदर वर्क के लिए, ठीक है ना, फ्यूल के लिए भी काटे जाते हैं। When a forest is cut, जब एक जंगल कटता है, the wild animal that live in that forest lost their home। तो जो उस जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? अपने घर को खो देते हैं। जंगल कटेंगे, अगर आपका कोई घर तोड़े तो आप कहाँ जाएंगी? आपका घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बिना घर के हो जाएंगे ना। वैसे ही फॉरेस्ट क्या होता है, एनिमल्स के लिए उनका होम होता है, और जंगल जब कटेंगे तो उनका होम खत्म होगा। द बर्ड्स दैट फीड ऑन द फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज लॉस देयर नेस्ट एंड फूड वंस दोज ट्रीज आर कट डाउन। जब ट्रीज को काटा जाता है तो बर्ड्स जो उन ट्रीज पर रहती हैं अपने ये घोंसले बना करके और उस ट्रीज के फ्रूट्स को खाती हैं और अपना पेट भरती है, तो वो बर्ड्स भी क्या करती हैं? फिर बिना होम के हो जाती हैं, अपने घरों को खो देती है, अपने भोजन को खो देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? लेट अस टेक अ लुक व्हाट हैपन्स टू वाइल्ड लाइफ वेयर फॉरेस्ट आर कट डाउन। आओ हम देखें कि वाइल्ड लाइफ पर क्या गुजरेगी जब फॉरेस्ट को काटा जाएगा। जब काटा जाता है तो क्या गुजरती है? When we cut down a part of forest, the wild animals are forced to move into a smaller remaining area of the forest। जब हम किसी भी फॉरेस्ट के हिस्से को काटते हैं तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ मूव कर जाते हैं? जहाँ पर छोटा इलाका होता है फॉरेस्ट का, यानी जो अदर इलाका जहाँ पर कुछ फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर मूव कर जाते हैं। However, the wild animal require large area to roam around the hunt for their food। और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें आवश्यकता होती है लार्ज एरिया की, ताकि वो उसमें घूम सके और अपना भोजन के लिए अपना शिकार और अपना भोजन ढूंढ सके। इन स्मॉलर एरियाज, छोटे एरियाज में दे क्विकली रन आउट ऑफ फूड एंड कैन नॉट सर्वाइव। छोटे एरियाज में क्या होता है, वो जल्दी ही
अपने फूड को नहीं ढूंढ पाते हैं, यानी फूड खत्म हो जाता है उनका और वो जीवित नहीं रह पाते, सरवाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। देन दे आर कैप्चर्ड, किल्ड और फोर्स्ड टू मूव आउट टू द नेबरिंग सिटीज़ इन सर्च ऑफ फूड। और जब वो नेबरिंग सिटी में जाते हैं सर्च ऑफ फूड में, यानी भोजन की तलाश में, जब पास में कोई सिटी वगैरह होता है वहाँ चले जाते हैं तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। होता है ना कभी कभी, हमने हमारे खेतों में घर बना लिए, वहाँ पर फिर स्नैक्स आदि निकल के आते हैं, फिर हम उन्हें मार देते हैं। अब आप ये बताइए कि उनके रहने की जगह पे तो हम घर बना कर रहते हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? आपके घरों में ही घुसेंगे और जब वो घर में आते हैं तो हम उन्हें मार देते हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट में होता है, जब कोई जंगली जानवर आ जाता है सिटी में तो उसे मार के भगा दिया जाता है या उसका शिकार कर लिया जाता है। When the forest are lost, जब फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, द एनवायरमेंट आल्सो बिगिन टू डिग्रेड, तो हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। वी एक्सपीरियंस हॉटर क्लाइमेट्स, इरेगुलर रेनफॉल एंड मोर साइकिल ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। और इसी कारण से हो रहा है सब कुछ कि जो ये जंगलों की कटाई हो रही है आज के टाइम पे, उससे क्या हो रहा है? हमारा क्लाइमेट हॉटर होता जा रहा है, यानी गर्म से गर्म होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इरेगुलर रेनफॉल होता है, यानी जब हमें बारिश की आवश्यकता होती है, जब बारिश के महीने होते हैं तो बरसात नहीं होती है, और जब बारिश का सीज़न नहीं होता है तो बारिश होती है और किसानों की फसल खराब करती है या अदर नुकसान करती है। तो इसी तरह से ये सारा साइकिल क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। कहीं पर ड्रॉट्स पड़ रहा है, यानी सूखा पड़ रहा है, और कहीं पर फ्लड्स आ रही हैं, बाढ़ आ रही हैं। तो ये सब साइकिल हमारे फॉरेस्ट की कटिंग से ही बिगड़ रहा है। इफ़ वी डू नॉट गेट एडिक्वेट रेनफॉल ईच ईयर, इट अफेक्ट्स आवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड लीड्स टू वाटर स्कैरसिटी। अगर हम अच्छी रेनफॉल नहीं पाते हैं, पूरे साल अच्छी रेनफॉल नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो वो किसको अफेक्ट करती है? हमारे फूड ग्रेन को, हमारे खाने के अनाज के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है। फसल नहीं होगी खेतों में, हाँ, एंड लीड्स टू वाटर स्कैरसिटी, और पानी की कमी भी आ जाएगी अर्थ पे। तो इस तरह से जो रेनफॉल होती है वो हमें कई तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ड्यू टू रिडक्शन इन फॉरेस्ट लैंड, और जब फॉरेस्ट लैंड का रिडक्शन होता है, जंगलों की जो ज़मीन है वो कम होती है, वाइल्ड लाइफ गेट्स अफेक्टेड, जो जंगली जानवर हैं वो अफेक्ट होते हैं। विद डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनी एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट और गेटिंग किल्ड इन लार्ज नंबर्स। जंगल जब कम होते हैं तो कई जानवर क्या होते हैं? गेटिंग एक्सटिंक्ट ऑफ गेटिंग किल्ड, वो या तो खत्म हो जाते हैं या उन्हें खत्म कर दिया जाता है। Therefore forest provide us invaluable benefits, इसलिए फॉरेस्ट हमें इनवैल्यूएबल, जिसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्यवान लाभ प्रदान करता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द रिमेनिंग फॉरेस्ट, हमें हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। एंड प्लांट न्यू ट्रीज, और नए पेड़ लगाने चाहिए। सो दैट आवर प्लैनेट कंटिन्यू द रिमेन ग्रीन एंड सपोर्ट लाइफ, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, नए नए पेड़ लगाने चाहिए। और इससे क्या होगा? हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो कंटिन्यूअस ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा और लाइफ को सपोर्ट करेगा। ओके, एटसेट्रा में कुछ दिया हुआ है। इन इंडिया वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ वन महोत्सव। इंडिया में बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन, रेनी सीजन की बिगनिंग होने पर, रेनी सीजन की बिगनिंग से पहले एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कि वन महोत्सव कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान पीपल प्लांट सैपलिंग ऑफ ट्रीज, लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे पौधे लगाते हैं पेड़ों के। आपने देखा होगा भी, कुछ दिन पहले आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं ना, बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं, आज यहाँ पौधारोपण किया, आज यहाँ वृक्षारोपण किया, देखते हो ना आप फोटो। तो वो वन महोत्सव के नाम से एक
सेलिब्रेशन किया जाता है। अब आगे रीड करते हैं हम। टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए और जंगली जानवरों को संरक्षण देने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एज रिजर्व फॉरेस्ट। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारी लैंड के जिनको कि रिजर्व किया है फॉरेस्ट के रूप में, यानी कि वहाँ पर आदमी नहीं जा सकता, घर नहीं बना सकता, फैक्ट्रियाँ नहीं खोल सकता। इन दीज एरियाज, ऐसे एरियाज में हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ नॉट परमिटेड। जंगली जानवरों का शिकार और पेड़ों को काटना दोनों ही मना है। दे आर नॉन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, और ऐसे एरियाज़ क्या कहलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हुए हैं, वो एरियाज़ या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है उन्हें, या फिर उनको नेशनल पार्क का नेम दिया गया है। अब ऐसे जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पर है, ऐसी जो सेंचुरीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज़ के लिए, वो क्या हैं? कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर, फर्स्ट तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, असम में है काजीरंगा के नाम से। वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस नेशनल पार्क, पढ़ा था ना हमने अभी बीच में। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। ये कुछ बड़े बड़े नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के नाम हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में। इसके बाद एमपी में है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद ओडिशा में है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर ये पक्षी रहते हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, और केरला में भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पेरियार के नाम से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज़ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व किए गए हैं, ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और हमारे फॉरेस्ट हैं वो बच सकें। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना पूरा चैप्टर अच्छे से? तो आप अच्छे से फिर रीड करना, इस वीडियो को बार बार देखना, कहीं कुछ दिक्कत हो तो हमें बताना, ठीक है? ये प्रैक्टिस जोन 3 हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 इन्फ्रेंसेस, रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन द डिजायर्ड इन्फ्रेंस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, when a forest is cut, the wild animals and birds that live in the forest lost their homes। जब फॉरेस्ट को काटा जाता है तो वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स अपना घर खो देते हैं। अब इन्फरेंस फर्स्ट, कथन 1 में वी शुड कंजर्व ट्रीज एंड हैबिटेंट्स ऑफ एनिमल्स, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और एनिमल्स के निवासों को भी बचाना चाहिए। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का घर होते हैं और बर्ड्स का भी घर होते हैं। अब बताओ दोनों में से किसको अंडरलाइन करें? डिजायर्ड इन्फ्रेंस को हमें अंडरलाइन करना है, जो इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट होता है। तो फॉरेस्ट जब काटे जाते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स और ये अपना घर खो देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज़ को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए और एनिमल्स का घर भी बचाना चाहिए। तो इसमें ये कथन सत्य है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम। इसके बाद स्टेटमेंट 2 है, व्हेन फॉरेस्ट आर लॉस्ट वी एक्सपीरियंस हॉटर क्लाइमेट। जब फॉरेस्ट खत्म होते हैं तो हमारे यहाँ क्लाइमेट हॉट हो जाता है, इरेगुलर रेनफॉल होती है एंड मोर साइकिल ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, और ड्रॉट और फ्लड्स होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? प्लांटिंग ट्रीज है इनॉर्मस बेनिफिट्स टू द पीपल, ट्रीज़ को प्लांट करना पीपल के लिए बहुत बेनिफिट देता है। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? ये वाला। क्या कि अगर फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं किस में? एनवायरनमेंट को बनाए रखने में। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा तो साइकिल सही रहेगा। तो इसमें आप अंडरलाइन करना आप सेकंड वाले में, ओके? तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब हम इसको आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे
आज के लिए गुड बाय। ओके।